हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो अब हमने फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से चालू कर दिया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर्स एकदम बहुत बहुत ही माइन्यूट स्टार्ट किया था और उसमें एकदम बेसिक चीज़ें देखी थी। और उसके अलावा हमने पहले आरसी सर्किट्स के बारे में भी जाना था। तो थोड़ा इलेक्ट्रिकल साइड ज़्यादा होता है वो, बट यार वो भी बेसिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को वो सब जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वो लेक्चर्स बहुत ही डिटेल्ड वे में ले रहा हूँ। और भी उसमें और आगे लेक्चर्स आने वाले हैं, बट फिलहाल हम सेमीकंडक्टर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अब। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि सिलिकॉन का एक एटम है, उसमें कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या उनके ऑर्बिट्स कैसे अलग अलग होते हैं, और वो ऑर्बिट्स को लेकर हमने एक बैंड बनाया बनाया था कि जो सबसे पास वाला ऑर्बिट होता है उसका बैंड जो होता है वो उसकी एनर्जी कम होती है। जैसे जैसे दूर जाते हैं न्यूक्लियस से वैसे वैसे एनर्जी बढ़ते जाती है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि बाइंडिंग फोर्सेस धीरे धीरे वीक होते जाते हैं। और फाइनली जो वैलेंस बैंड होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे काम के होते हैं, बिकॉज वही एक्चुअली जो भी केमिकल या इलेक्ट्रिकल चीज़ों में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, और हमने क्या देखा था, जो बैंड गैप होता है एक टिपिकल सिलिकॉन का वो अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, और जो बैंड गैप है वो क्या है, ईसी माइनस ईवी। तो ईसी क्या है, ये जो एज है, ठीक है, मतलब कंडक्शन बैंड के नीचे वाला एज वो ईसी है, और वैलेंस बैंड के ऊपर वाला एज ईवी है। तो ये सब हमने देखा था। अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के टाइप्स की, किस किस टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं और उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ओके, तो बेसिकली जो दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सबसे पहला होता है इंट्रिंसिक, जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, जो कि इम्प्योर है। ओके, तो हम ये एक एक करके देखने वाले हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब ये प्योर वाला है। ओके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सबसे पहले ये जो मतलब प्योर वाले सेमीकंडक्टर है, तो इसमें कौन कौन से ये सेमीकंडक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप 14 में जाएंगे। जनरली ग्रुप 14 जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये मिलते हैं। तो ये क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये टिन है जिसको स्टैंडम भी बोलते हैं, और लीड। ओके, तो इसमें से जो ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, ये दो मेजरली सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे। ओके, कार्बन थोड़ा सा नॉन मेटेलिक में आता है, और बट इस पे बहुत ज्यादा अभी काम हो रहा है, बहुत ज्यादा अभी कार्बन पे काम हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इसको भी सेमी कंडक्टर की तरह यूज किया जा रहा है अब। और ये जो है टिन और लीड, ये सब तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज इसमें होती है, तो इनको हम नहीं यूज करते हैं। तो बेसिकली ये जो दो एलिमेंट्स है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यही हम यूज करते हैं। ओके, तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सपोज ये सिलिकॉन है, उसका स्ट्रक्चर मैंने एक बनाया है, ये इस तरह का होता है। तो इनमें जो फाइनल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो है 4। ओके, तो ये सब में यही कॉमन है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको 8 चाहिए। ओके, स्टेबिलिटी के लिए। तो ये क्या करते हैं, एक सिलिकॉन एटम क्या करता है, दूसरे सिलिकॉन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण से वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सिलिकॉन के पास भी 8 है, और अब ये सिलिकॉन के पास भी 8 है, ड्यू टू दैट कोवेलेंट बॉन्ड। तो रूम टेम्परेचर पे बेसिकली क्या होता है कि एट टी इज इक्वल टू 0, ये पूरे रूम टेम्परेचर मतलब, सॉरी रूम टेम्परेचर नहीं, एट टी इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, एकदम ही 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 पे, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन पे। तो उसमें क्या होता है, ये सारे बॉन्ड्स प्रॉपरली एकदम बॉन्डेड रहते हैं, ये सारे एटम्स, और यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है। तो वैलेंस बैंड में क्या होगा, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्शन बैंड में क्या होगा, कंडक्शन बैंड में नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं।
क्योंकि कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो वो कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं। अब एट रूम टेम्परेचर देखते हैं, तो रूम टेम्परेचर क्या होता है, ये 300 केल्विन जो है इसको रूम टेम्परेचर माना गया है, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ओके, ब्रेक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसको मैं लिख देता हूं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्यों कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है। तो अब एनर्जी हम जनरली तीन तरह से दे सकते हैं। तो पहला होता है एक सप्लाई दे दो, ठीक है, मतलब कुछ सप्लाई प्रोवाइड किया है। दूसरा होगा हीट दे दो, कि कुछ मतलब जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया वो हीट का ही एक पार्ट है। और तीसरा होता है लाइट, ओके। तो ये इस तरह से तीन चीजें हैं जिसके जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं, अब इसके जो बॉन्ड्स को वो हम ब्रेक कर सकते हैं, ओके। तो ये एक्साइटिंग का एक तरीका है, तो हमने ये वाला भी मेथड अपनाया है। तो इसके कारण से क्या होगा, बॉन्ड में कुछ एनर्जी मिलेगी तो वो बैंड गैप को क्रॉस करने का ट्राई करेगा। तो इसके कारण से क्या होता है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, ओके, जिसको मैं बोलता हूँ EHP, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो ये बेसिकली हमने देखा था होल्स का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में हमने देखा था। आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिए। तो उसमें क्या है कि अगर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, तो यहाँ पे अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कहाँ जाते हैं, ये कंडक्शन बैंड में जाते हैं, ओके। और ये कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ खाली स्थान हो जाता है, कुछ खाली जगह जिसको हम होल बोलते हैं। अब ये होल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो सर बहुत ही बेसिक चीज है कि ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कुछ बचेगा, वो तो हर केस में होगा। बट ये होल क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस होल के कारण से भी वैलेंस बैंड में क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि ये होल क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करता है, ओके। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब तो यहाँ पे कितने होल और कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ये अराउंड आता है, जिसको हम बोलते हैं Ni। Ni क्या है, कैरियर कंसंट्रेशन। कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ होल्स, इसको हम कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे एक इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, ओके। तो अब ये जैसे ही ऊपर गया तो इसके कारण से करंट फ्लो हो सकता है। अब अब ये भी ना टेम्परेचर डिपेंडेंट है एक्चुअली। तो ये कैसे डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, कि जो कैरियर कंसंट्रेशन होता है उसको मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Nc Nv e टू द पावर माइनस Eg0 बाई kT, ओके। Eg0 नहीं, एक्चुअली Eg, ओके। तो अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया अचानक से सर, तो यार ये अभी देख लो, ये फॉर्मूला है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताने वाला हूँ ये क्या है। तो यहाँ पे जो Nc होता है वो होता है 2 पाई mkt अपॉन h, ओके। h और ये Nv होता है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ओके, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली। ये 2 पाई mh स्टार, ये h है, kt अपॉन h, हाँ, और ये पूरा का 3/2 आता है, टू द पावर 3/2। तो ये क्या है, 2 पाई आपको पता है क्या है, एम मास ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मली हम देखते हैं वो नहीं, इफेक्टिव मास क्या होता है, उस सेमीकंडक्टर के अंदर, उस बैंड के अंदर उसका कितना मास है, ठीक है। तो वो भी हम जानेंगे कि इफेक्टिव मास क्या होता है। और केटी आपको पता ही है, और एच क्या है, एच यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मैं इस फॉर्मूले के इतने डीप में नहीं जाना हूं, मुझे बस एक चीज बतानी है कि एनसी और एनवी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो एनआई क्या हो जाएगा, एनआई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3,
ओके, तो ये रिलेशन, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 3/2 3 हो जाएगा। ओके, तो मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो करियर कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ते जाएगा। ओके, तो ये कितने से बढ़ता है, इसका इसका क्या रिलेशन है, तो इसके लिए एक निकाला है डायरेक्टली कैलकुलेशन करके कि फॉर सिलिकॉन क्या होता है कि ये जो बैंड गैप है एक्चुअली, ये बैंड गैप 1.21 माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू टी होता है। और फॉर जर्मेनियम ये Eg क्या होता है, 0.785 माइनस 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू टी। मतलब अगर ग्राफ में देखो तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे बैंड गैप है, तो एट, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं। तो सपोज यहाँ पे 0 केल्विन है और यहाँ पे रूम टेम्परेचर है 300 केल्विन, और यहाँ पे सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, तो 0 केल्विन पे क्या होगा, ये 1.21 होगा। ओके, अगर इसमें हम 300 पुट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आता है 0 पॉइंट, सॉरी 0 पॉइंट नहीं, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है अराउंड। सिमिलरली जर्मेनियम के लिए क्या होगा, 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब 300 केल्विन पे हम ये आता है अराउंड 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने क्या देखा कि इनिशियली ये हाई है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये कम होता है। ये सिलिकॉन के लिए पकड़ लो, और जर्मेनियम के लिए क्या होगा, ये पहले से ही थोड़ा लो है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये और कम होगा, लेकिन इसका स्लोप उतना हाई नहीं होगा, इसका स्लोप ज्यादा हाई है, जर्मेनियम का कम हाई है। तो ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन के लिए और ये जर्मेनियम के लिए, तो इस तरह से ये रिलेशन है। तो ये हो गई सारी बातें एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, हमने बारे में बहुत बेसिक जाना है, हम नेक्स्ट और लेक्चर्स में अच्छे से बात करेंगे कि क्या है ये। उसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आता है एक एन टाइप है और एक पी टाइप है। तो सबसे पहले देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्चुअली होता क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो हमने देखा था कि कैसे एक सेमीकंडक्टर को हम एक्साइट कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा के या उसमें लाइट दे के फिर वोल्टेज सप्लाई दे के हम उसको अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, कंडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। बट उसमें जो भी करियर कंसंट्रेशन है ना, वो उतना हाई नहीं रहता है, उसका ऑर्डर अराउंड रहता है ये 10⁻10 के अराउंड रहता है। ये Ni की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, अराउंड 10⁻10 के अराउंड रहता है, ठीक है। तो ये काफी कम होता है, इसका रिलेशंस भी हम जानेंगे कितना कम है कितना ज्यादा है, इसकी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं कि हमें कंडक्शन बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ जो इम्प्योरिटी है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ओके, मतलब हमने सेमीकंडक्टर को डोप कर दिया है किसी चीज के, और जो मटेरियल है जिससे हम डोप करते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट, ठीक है। डोपेंट क्या होता है, जिससे भी हम ऐड करते हैं। तो अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसको हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से ऐड करते हैं, ठीक है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कौन सा आएगा, जस्ट ग्रुप 15 वाला आएगा। तो ग्रुप 15 क्या है, ये आता है नप अस सब, सॉरी सब बी, ठीक है। तो इसमें से हम नाइट्रोजन तो गैस है,
ठीक है। बिस्मथ भी जनरली हम यूज नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिविटी इसमें रहता है, तो ये जनरली हम यूज करते हैं इतने, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, इतना हम यूज करते हैं। तो बिस्मथ भी कभी कभी देखा है मैंने, बट आई डोंट थिंक इसे यूज करते हैं ज्यादा। ओके, तो अब इसमें मैं देखता हूं कि अगर मेरे पास एक जो लैटिस स्ट्रक्चर था प्रीवियसली, उसमें मैंने क्या किया है, अब ये खिसका देता हूं मैं। तो ये जो लैटिस स्ट्रक्चर था, उसमें मैंने इम्प्योरिटी ऐड की है। तो इम्प्योरिटी कौन सी ऐड की है, तो इसमें ऐड किया है हमने, यहाँ सिलिकॉन हटा के एक, यहाँ पे सिलिकॉन की जगह हमने सपोज एक ऐड कर दिया है फास्फोरस। ओके, तो फास्फोरस में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कुछ तो यहाँ पे होगा, और ये एक वीक बॉन्ड बना रहा होगा इसके साथ। ठीक है, ये बॉन्डिंग तो होगा ही ना, लेकिन वीक होगा, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं कर रहा है। तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन, और ये वीक बॉन्ड बना रहा है, वीक है। तो अब ये वीक बॉन्ड क्या के कारण क्या होगा, ये डोपिंग करने के कारण क्या होगा। अब ये हमने डोपिंग की, अब इसका डोपिंग कंसंट्रेशन भी कुछ रहता है। ठीक है, तो अब ढेर सारे ऐसे फास्फोरस एटम्स होंगे बीच में। ओके, ऐसे ही लैटिस में बिखरे हुए हमने डोपिंग कर दिया होगा, तो उसके कारण से क्या होगा, अब हम देखते हैं। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, कि सपोज ये पूरे वीक बॉन्ड भी इंटैक्ट है, कोवेलेंट बॉन्ड भी सब इंटैक्ट है। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे वैलेंस बैंड में, सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, और कंडक्शन बैंड में पूरा खाली होगा, कंडक्शन बैंड में नो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पे है, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन पे देखते हैं क्या होगा। तो एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन पे सबसे पहले क्या होगा, ये जो वीक बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होंगे। मतलब इवन उसके पहले जाते जाते 300 केल्विन के पहले ही बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये जो वीक बॉन्ड है। सो ब्रेक ऑफ वीक बॉन्ड। ठीक है, ये जो 5th इलेक्ट्रॉन वाला है। ठीक है, तो वो सारे कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी जनरेट होंगे, जो हमारा ये सब जो बॉन्ड है ये सब भी ब्रेक होंगे थोड़े बहुत। तो इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कि ये जो वीक बॉन्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कारण कितने आए हैं, तो वीक बॉन्ड के कारण कितने होंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास एनडी। एनडी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ओके, तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए इसको डोनर एटम्स बोलते हैं। तो जितने भी डोनर एटम्स होंगे वो पूरा सबके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो उतने नंबर आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर कितना जनरेट होगा, ये अराउंड होगा, इसको एन पकड़ लेते हैं अभी। ओके, इसको एन पकड़ लेते हैं, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। अब नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ होल्स वही स्मॉल पी। ठीक है, कि ये जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और हम क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू पी। तो ये इतना होगा। तो अब इसमें क्या होगा, कि जो एन है उसको मैं लिख सकता हूं एन डी प्लस पी, और पी को क्या लिख सकता हूं मैं, जो कैपिटल पी है, सॉरी, कैपिटल पी को मैं ऐसे स्मॉल पी के बराबर होगा। तो अब एन डी इज इक्वल, एन इज इक्वल टू एन डी प्लस पी, तो यहां से ये एन डी की जो वैल्यू है ये बहुत बहुत लार्ज आती है। ओके, ये बहुत हाई वैल्यू है एज कंपेयर टू दिस स्मॉल वैल्यू, क्योंकि इसमें डोपिंग की गई है। तो ये जो एन है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन पी हो जाता है इन केस ऑफ पेंटावेलेंट, इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां से मुझे क्या पता चलता है, कि ये जो n है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और जो p है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। p मतलब होल्स,
और n इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉन्सेप्ट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो n टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और p टाइप में होल्स हैं, सॉरी n टाइप में जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब दूसरा आता है इसमें p टाइप सेमीकंडक्टर। p टाइप सेमीकंडक्टर, तो p टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम ये जो अपना लैटिस है उसमें क्या करते हैं, एक सॉरी उसमें एक हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या है। उसके लिए ग्रुप 13 में जाएंगे हम। ओके, ग्रुप 13 में क्या क्या है, बालगाइन टल। ओके, तो ये तो यूज नहीं करते हैं, थोड़ा रेडियो एक्टिविटी वगैरह आता है थैलियम में, बट ये चारों यूज करते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। तो यहाँ पे सपोज मैंने एल्युमिनियम से डोप किया है, तो एल्युमिनियम में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं रहेगा, तीन ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एक होल बन जाएगा। तो ये होल के कारण क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ओके, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे, टी इज इक्वल टू 0 केल्विन के कंडक्शन बैंड क्या होगा, पूरा खाली रहेगा, कंडक्शन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और एट टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे हम वैलेंस बैंड में भी देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में होल्स रहेंगे। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पे भी होल्स रहेंगे, बट कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बट नो बॉन्ड ब्रेक, नो बॉन्ड ब्रेक। ओके, अब T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे, तो इसके कारण से क्या होगा, जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या फ्रीली मूव कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको लगता होगा कि यहाँ तो होल्स है, तो यहाँ पे तो मूव कर सकता है सर होल के कारण, बट होल के होते हुए भी यहाँ यहाँ क्यों नहीं मूवमेंट होगी, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने, ये जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी ही नहीं है, कुछ टेम्परेचर ही नहीं है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन पे क्या होगा, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में ये क्या होगा, कंडक्शन बैंड में जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो आएंगे। और वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में क्या होगा, जो पहले से होल्स थे, ठीक है, प्लस अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स के कारण जो होल्स आ रहे हैं वो होंगे। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा स्मॉल n, पकड़ लो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट के कारण होंगे। और नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले ये एल्युमिनियम के कारण, ठीक है, तो ये एल्युमिनियम होल्स। ओके, तो ये एल्युमिनियम के कारण ये आएगा। तो एल्युमिनियम क्या है, एक होल, एक एक इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो मतलब ये एक्सेप्टर आयन है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसको मैं डिनोट करता हूं Na से। ठीक है, तो जब भी हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, ठीक है, तो जब भी हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, तो जो एक्सेप्ट नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे उसको एक्सेप्टर एटम्स बोलेंगे, और प्लस ये क्या हो जाएगा, स्मॉल p। तो यहां से n इज इक्वल टू p, ये तो हमेशा ट्रू है, मतलब स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल p, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर से आता है। अब उसके अलावा क्या आ रहा है ना, ये काम का है। तो अब यहाँ पे ये जो Na है ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये Na बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि कैपिटल P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल N। तो यहाँ पे क्या होता है कि होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं,
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो चार्ज कैरियर्स हैं उसको मैं, अब ये Na प्लस पी है, बट यार जो P है वो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Na प्लस n भी लिख सकता हूँ, स्मॉल n, क्योंकि P इज इक्वल टू Na, बट ये तो बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में ना, तो इसको जनरली Na ही लिखते हैं, मतलब ये हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ, हमने जो देखा था एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको हम सिंपली ये लिख सकते हैं Nd। ओके, ये जो P है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। इसमें हमने काफी बहुत सारी बेसिक जानकारी ले ली है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये सब जाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और थोड़े एडवांस चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे करियर कंसंट्रेशन क्या होता है, जो फॉर्मूलेज हमने लिखे करियर कंसंट्रेशन के, वो क्यों लिखे, कैसे लिखे, और और भी अदर वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आरसी कैपेसिटर्स या चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो सब भी मैं डालते रहता हूँ। और मेरे और भी जॉब सीरीज भी हैं, जिसमें मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ये सब के बारे में बात करता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, गुड बाय।